गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक, यहां से एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। लिखा है क्वेश्चन कि प्रथम 10 विषम संख्या की माध्य बराबर। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। ए नंबर में दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है 100, ऑप्शन बी दिया है 10, ऑप्शन सी दिया है 50 और ऑप्शन डी दिया है 20। देखो, प्रथम 10 विषम संख्या देखना है। 10 वो विषम संख्या हमें निकालना है। कौन कौन 10 होगा? स्टार्टिंग में विषम संख्या हम लोग देखते हैं कि विषम संख्या हमारे 10 जो होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं। तो आप लोग को पता है कि विषम संख्या उसे कहते हैं जो अपने से, ठीक, एक से या अपने अंक से कटे। जैसे 1 3 होगा, इसके बाद 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा? 5 के बाद तुम्हारा आ जाएगा 7 9 11 13 15 17 और 19। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 विषम संख्या हो गए। कितने विषम संख्या? 10। इसमें देख रहे हैं तो लिखेंगे क्या कि n बराबर जो हो जाएंगे क्या होंगे? 10। तो हम लोग पढ़े माध्य बराबर फॉर्मूला n/2 पर n/2 + 1 में चलना। ऐसे फॉर्मूले होते हैं। शॉर्ट बनाने के लिए हम बताएं, फॉर्मूला याद रखना। 10/2 में, इसके बाद 10/2 + 1, इसे कटाओगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 5वें और 6वें। 5 और 1 2 3 4 5, 5 पर क्या आ गया? 9। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है दोनों का जोड़ बटा में 2। इसके बाद क्या हो जाएगा? 6 पर 11/2, ये हो जाएगा 20। 20 में 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा? 10। आपका ऑप्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 10 होगा। बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसे आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। कहीं मान लीजिए अभी तो 10 दिया था, कहीं विषम संख्या पर हो जाता, इसे उतार लीजिए। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 और क्या हो जाएंगे? 17 19 21 12 कहेगा, 14 कहेगा, 15 कहेगा। तो इसी तरह हम लोग संख्या को क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ा देंगे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि
60 रूट 64 64 प्लस 16/9 एक है, क्या है? पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा प्राकृत संख्या। बिहार बोर्ड 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे बताना है कि बताइए इसमें क्या होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 64/81 प्लस 16/9 एक क्या है? 64 का वर्गमूल निकालोगे 8, इसका वर्गमूल निकालोगे क्या होगा 9, इसका 4 और इसका क्या हो जाएगा 3। देखो 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। देखिए इसका एलसीएम निकालोगे तो 9, 8 प्लस 3 के 9 तो 4 3 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 बाई क्या हो जाएगा 9। पी बटा क्यू के रूप में किसे लिखा जा सकता है? परिमेय संख्या को। किसको लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को। इसे उतार लो बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, इसका ऑप्शन जो होगा वो 2 होगा। ठीक, आप क्वेश्चन को उतारते चलिएगा। देखिए आपको प्रतिदिन, अभी हम लोग धीरे धीरे इस पर लगे हुए हैं, सभी सब्जेक्ट का आपको क्लास मिलेगा। इंग्लिश, मैथ, सबको हम धीरे धीरे आपके पास वीडियो अपलोड करेंगे। बस वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ये हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं, क्वेश्चन है 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं, 2 अपरिमेय संख्याओं, 2 अपरिमेय संख्याओं यानी 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा, यही बताना है। 2 अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस क्या होगा 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या होगा। चलिए बताइए, इसमें गुणनफल पूछा है कि दोनों का गुणनफल क्या होता है। तो जब 2 अपरिमेय संख्या, 2 क्या होंगे अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? पहला ए नंबर में परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। बी अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। या सी पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। ठीक, या इसके बाद डी इनमें से कोई नहीं। चलिए पढ़ाए हुए बताइए इसमें कि 2 अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5
का गुणनफल होगा। अगर दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। हो गया। इसके बाद अगला क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 4 नंबर यहाँ यही कहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कि √10 इंटू √15 यानी दो अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, बस यही दिया है। √10 और √15 क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या है, बी अपरिमेय संख्या है, सी इनमें से कोई नहीं, या डी पूर्णांक संख्या है। यही बताना है हमको। क्या कहेंगे, वो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है। बाबू ध्यान रखना कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय ही होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि यदि 156 बराबर 2x इंटू 3y इंटू 13z हो तो 13z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल व्हाट। चलिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि 156 इक्वल 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ये बिहार बोर्ड 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, पूछा हुआ प्रश्न है। इसे ध्यान से देखना। इसे हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा और z का वैल्यू कितना, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग इसे निकालेंगे। 156 का सबसे पहले गुणनफल निकालेंगे। तो अगर 156 का हम लोग गुणनफल निकालते हैं, 2 से जाए, 2 से जब कटेगा ना तो ये कितना हो जाएगा, 7 होगा और 8 होगा, 18। फिर 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 39। 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13। बोल देंगे कि अगर 2 बार है, 3 एक बार है, 13 एक बार है, कहने का अर्थ हुआ कि 2 के पावर x का जो मान है वो कितना है, 2। 3 का मान कितना है, 1। और 13 का जो वैल्यू है वो 1, यानी x y का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू कितना है, 1। तो कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। वैल्यू इसका पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। अब स्पीड हम बहुत ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए आपको इतना स्लो से हम चला रहे हैं क्लास। x की जगह पर क्या होगा, x की जगह पर तुम्हारा 2 होगा, y की जगह पर 1 होगा और इसकी जगह पर क्या होगा, 4।
और 1 2 3 3 और 1 4। आपका वैल्यू जो होगा क्या होगा 4। आपका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 4 होगा। कोई दिक्कत? आप इसे उतारिए। हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। क्या करें 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक, 6 नंबर कह रहे हैं क्या, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? पहला ए 6Q+1, बी 6Q+2, सी होगा 6Q+4, डी 6Q+6, 6Q+6। चलिए देखिए आप, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक बाबू देखो, यहाँ पर तो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। विषम संख्या क्या दिखाएगा? ये 6Q+1, ये भी बिहार बोर्ड 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बिहार बोर्ड 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बिहार बोर्ड 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू आपके सामने। और एक ध्यान रखना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2026 में दिखाई देगा। ठीक, 2-3 क्वेश्चन तो आ जाना ही आ जाना है 15-16 क्वेश्चन में से। आपके पास हम लोग 6 क्वेश्चन करा दिए, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 7 नंबर कह रहे हैं क्या कि यदि दो संख्याओं का मस, यदि दो संख्याओं का मस, दो संख्याओं का मस 25 है, 25 और लस 50 है तो 50 है तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए, संख्याओं का गुणनफल होगा। इसमें गुणनफल पूछा है कितना होगा, संख्याओं का गुणनफल पूछा है कितना होगा। कि इसमें जो संख्या होती है इनकी गुणनफल कितने होते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं गुणनफल क्या होते हैं। a इंटू बी बराबर लस इंटू मस इंटू लस, गुणनफल निकालना है a इंटू बी का। तो करेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल लिख सकती हो 25 इंटू 50, यानी 50 में 25 से करो मल्टीपल, 0 5 25, 0 5 दूना के 10। आपका जो आंसर आएगा ना वो 1200 क्या हो जाएगा 50।
एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि ए यदि दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बिहार बोर्ड 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन, कोई दिक्कत। 7 क्वेश्चन हम लोग करा दिए। 8 नंबर वाले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। जो 8 नंबर क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, सब प्रीवियस ईयर का आपके सामने जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का है बाबू, प्रीवियस ईयर पीवाई प्रीवियस ईयर पहली साल का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए देखिए अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि दो लगातार विषम संख्याओं का मसा होता है। बस समझ कि दो लगातार क्या होता है, दो लगातार विषम संख्याओं का मशक क्या होता है, दो लगातार विषम संख्याओं का मशक क्या होता है, दो लगातार विषम संख्याओं का मशक क्या होगा, दो लगातार विषम संख्याओं का मशक क्या होगा, दो लगातार विषम संख्याओं का मशक क्या होगा। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, दो लगातार विषम संख्याओं, दो लगातार विषम संख्याओं का मशक क्या होगा, दो लगातार विषम संख्याओं का मशक क्या होगा। पहला होगा a 0 b 1 c 2, a 0 b 1 c 2 d 3। चलिए बताइए दो लगातार विषम संख्याओं का मशक क्या होगा, तो कहेंगे दो लगातार विषम संख्याओं का जो मशक होगा वो 1 होगा। दो लगातार विषम संख्याओं का जो मशक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसके बाद है यदि लगातार विषम संख्याओं का मशक होता है, क्या गलत हो गया, कहा 1 होगा। दो लगातार विषम संख्याओं का मशक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1 होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे के क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया गया है। ठीक, आगे का क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है 140 इक्वल 2 के पावर x, 2 के पावर x 5 के पावर y इंटू 7 के पावर z, 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल व्हाट, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल व्हाट, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले 140 का गुणनफल निकालो। 2 से होगा 70, फिर 2 से होगा 35, फिर 5 से होगा 7, हो गया। देखिए 2x की जगह पर जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इसके बाद y की जगह पर जो होगा वो 1 होगा, और z की जगह पर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा, 2 प्लस 1 माइनस 1। जब दोनों कट जाएगा तो इसका मान जो आएगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्या हो जाएगा, 2। चलिए तो आप लोग का ए हमारा होगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। ठीक, इसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या करता है। तो अगले नंबर क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए अब क्या दिया है, इन चीजों को देखो। सबसे पहले अगला नंबर क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन को देखते जाना कितने क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग 8 नहीं 9 क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 पर बार प्लस 0.4 पर क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हो 0.7 पर क्या हो जाएगा बार, 0.7 पर क्या हो जाएगा बार। तो अब देखो यहाँ पर इसे लिख क्या सकते हो, किस टर्म में लिख सकते हो। तो आपको पता है कि x बराबर जो होते हैं
0.7777। संख्या आगे की ओर क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक, समीकरण इसे मान लेते हैं y। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा। तो ये 10x तो हो जाएगा, लेकिन इस 7.777 होगा। समीकरण दो, घटा दो, कट जाएगा। अब इसके बाद हमारी जो संख्या होगी 2 में से 1 को कर देंगे माइनस। 10x माइनस एक्स बराबर कितना, 7। 10x माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा 9x बराबर 7। x का वैल्यू जो होगा वो 7 बाई क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा 7/9। एक बार और इसे उतार दे। ये भी बिहार बोर्ड 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 24 में। अभी चल क्या रहा है बाबू, 25 का एग्जाम जो हुआ इसमें नहीं, 24 वाले में, जिसका रिजल्ट 24 में आया था। ठीक, अब एग्जाम जो होगा 2026। आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए बाबू, तो आपका रिजल्ट बेस्ट हो। 0.3 पर बार और 0.4, घर से 0.2 पर बार प्लस 0.3 पर बार का आप लोग खुद घर से बनाकर हमें दिखाना, HW के रूप में रहेगा। इस क्वेश्चन को हमें बताना कि कितना होगा। हो गया। चलिए हम लोग अगले 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि दो संख्याओं का मसा, कितनी संख्याओं का मसा, दो संख्याओं। देखो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का मसा, दो संख्याओं का मसा 15 तथा दो संख्याओं का मसा 15 तथा लसा 150 है। 150 है। यदि उनमें एक संख्या, यदि उनमें एक संख्या 5 है, एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या कोई दिक्कत, बोलेंगे कि दो संख्याओं का मसा 15, दो संख्याओं का मसा 15 तथा लसा 150 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, मसा इंटू लसा, मसा इंटू लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इंग्लिश ओवर HCF and LCM equal first number into second number, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, यानी लिख सकते हो HCF एंड LCM इक्वल फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक, तो हम लोग मसा दिया है 15, लसा दिया है 105, पहली संख्या 5, तो दूसरी संख्या निकालना है। कोई दिक्कत, कटा दो इसे, बचती है 15, दूसरी संख्या बराबर यहाँ जो होगा दूसरी संख्या बराबर
क्या कर सकते, पचती है 15 के 5 1 और क्या हो जाएगा, दूसरी जो संख्या आएगा वो हमारा जो होगा 300 क्या हो जाएगा 15 होगा। कितना हो जाएगा 315, क्या हो जाएंगे 315 हो गया। इसी तरह हम लोग ठीक एक क्वेश्चन और बोल देते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का महसा होता है। क्वेश्चन है सह अभाज्य, क्वेश्चन है सह अभाज्य संख्याओं का महसा होता है। सअभाज्य संख्याओं का जो महसा होता है वो क्या होता है, एक होता है। सअभाज्य संख्याओं का महसा क्या होता है, एक होता है। आज की क्लास इतना ही। हमारे द्वारा 12 मैथ क्वेश्चन बनाए गए। अगर हम प्रतिदिन 12 क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं तो आप समझते हैं कुछ नहीं तो 30 दिनों में 360 क्वेश्चन कर लेंगे। बताओ एक महीने में 360 क्वेश्चन कर सकते। बताओ कुछ उतना हम लोग 300 क्वेश्चन अगर महीने में करें ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ी ना कि आज 12 को आता है कल 20 हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों और फ्रेंड के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।